नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल क्लासेस वगैरह में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। क्यों? क्योंकि हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया है तो इसको अंत भी हमें ही करना है। और इंग्लिश को सीखने के लिए हमारे लिए ग्रामर जो होती है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। चाहे हम स्पोकन करें, ठीक है, चाहे हम कुछ भी करते हैं इंग्लिश में, तो हमें ग्रामर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। ग्रामर में भी सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है वो होता है टेंस। टेंस की सीरीज स्टार्ट की है तो आज हम बात करते हैं क्या की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव वाक्यों की। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैं तीन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। पहले हमने बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेकंड बताई थी हमने कि वर्ब क्या होती है, और लास्ट में हमने बताई थी आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान क्या होती है। इन तीन चीज़ों को यदि हमने याद कर लिया तो हमारी सबसे बड़ी दिक्कत दूर हो जाती है। तो हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव की। देखिए, निगेटिव में और अफर्मेटिव में केवल अंतर किस चीज़ का होता है? नहीं का होता है। ठीक है ना। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है मेरे बच्चों वो होती है डू अथवा डस। यानी यहाँ कंफ्यूजन ये भी बनता है कि सर डू हम किसके साथ लगाएं और डस किसके साथ लगाएं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जितने भी एक वचनकर्ता होते हैं यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं डस, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम लगाते हैं डू। ठीक है, तो हम इसके स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारा आ जाता है बेटा सब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद हमारा आ जाता है डस या फिर डू, उसके बाद नॉट। देखिए, एक बहुत बड़ी बात यह है कि नेगेटिव सेंटेंस में यदि नॉट आता है तो उसकी पोजीशन हमेशा ही थर्ड होती है। आपको ये ध्यान रखना है। हमारी वाइएच फैमिली में अगर हम फर्स्ट वाले यस नो टाइप को देखें तो उसमें भी नॉट की पोजीशन हमेशा ही थर्ड होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी सेंटेंस हो दुनिया का तो हमेशा ही उसमें नॉट की पोजीशन थर्ड होती है। हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, यदि नॉट का यूज करना है थर्ड पोजीशन पे हमें उसका यूज कर देना है। दूसरी बात कि नॉट हमारा किसी भी हेल्पिंग वर्ब के विदाउट नहीं आता है, मतलब उसके साथ में एक हेल्पिंग वर्ब बहुत जरूरी होती है। उसका चार्ट मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चार्ट को भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है, तो हमने क्या लिया? सब्जेक्ट लिया, डस डू लिया, प्लस नॉट, और प्लस यहां पर हमारी वर्ब आती है। और बेटा वर्ब हमेशा कौन सी आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, यानी बेस फॉर्म भी हम जिसको बोलते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आता है अदर वर्ड। देन फुल स्टॉप का यूज हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराऊंगा कि हम डस का प्रयोग किसके साथ करते हैं और हम डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स को सीखेंगे। और एग्जांपल्स को सीखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम इंडियंस हैं, और हमको यदि अंग्रेजी बोलनी है और हमें अंग्रेजी में अपना फ्यूचर तलाश करना है तो हमें क्या करना है कि हमें ग्रामर को बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, हम लोगों की दिक्कत ये होती है कि हम लोग कुछ क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं और हमारी मातृभाषा होती है हिंदी। तो हिंदी में हम किसी भी सेंटेंस को सोचते हैं, सबसे पहले सोचते हैं और सोचने के बाद ही हम उसको तुरंत माइंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां पर जब हम माइंड में कन्वर्ट करते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए आपको टेंसेस को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरीके से सीखना है। इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक वीडियो करके आपको लेकर के चल रहा हूं। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स के द्वारा इसको सीखते हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर कि वह खाना नहीं खाता है। देखिए, एक चीज मैं और यहां पर आपको शो करना चाहूंगा, बताऊंगा, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं। नेक्स्ट लेते हैं, बच्चा नहीं रोता है। एंड देन लास्ट सेंटेंस हम इसका ले सकते हैं कि तुम यहां नहीं खेलते हो। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में और नेगेटिव सेंटेंस में कुछ समानता है। वो समानता क्या है?
कोई भी टेंस है, चाहे उसका अफर्मेटिव हो, चाहे उसका नेगेटिव हो, चाहे उसका इंटेरोगेटिव हो, यदि हम लास्ट से देखते हैं तो उसकी जो पहचान होती है वो सेम होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव की पहचान कुछ और होगी, ठीक है, नेगेटिव भी कुछ और होगी और इंटेरोगेटिव भी कुछ और होगी। ऐसा बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर नहीं होता है। तो आप अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीख रहे हैं तो आपको माइंड में ये चीज बिल्कुल फिक्स कर लेनी है कि उसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है, ठीक है ना। चलिए अब हम एग्जांपल्स के द्वारा इसको सीखते हैं। देखिए, वह खाना नहीं खाता है, हमें सबसे पहले बच्चा लेना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारे क्या है, वह। भाई वह सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किसी भी कार्य को करने वाला हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट मतलब कि वह खाना नहीं खाता है, खाना कौन नहीं खाता है भाई, वह, ठीक है ना। काम कौन नहीं करता है, वह, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, राइट। ही। अब हमें यूज करना है डज का या फिर डू का, तो बेटा हम यहाँ पर यूज करेंगे डज का। क्यों करेंगे, क्योंकि ही हमारा एक वचनकर्ता में आता है, और उसको मैं नोट करके भी नोट डाउन भी करा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट भी उसका ले सकते हैं, ठीक है। ही डज, और मैंने जैसा कि आपको बताया कि नॉट की पोजीशन हमेशा ही थर्ड होती है, तो ये आपको विशेष तरीके से ध्यान रखना है। अभी आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पर जब हम पहुंचेंगे तो वहां हमारी दिक्कतें ये स्टार्ट हो जाती हैं। हमारी समझ में ये नहीं आता है कि हम नॉट कहां पर लगाएं। तो इसीलिए कभी भी यदि नॉट देखें आप तो उसकी पोजीशन को आप हमेशा थर्ड रखते हैं, राइट, ठीक है। ही डज नॉट। अब बेटा वर्ब क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो पहचान होती है इससे पहले क्या होता है, वो हमारी वर्ब होती है। क्या लगा है इसमें, खा, और मैंने स्पेशली आपको बताया कि उसमें हम ना, नी या फिर ने किसी का एक यूज कर देते हैं तो हमारा बन जाता है वर्ब। तो खा का मतलब होता है खाना, और खाने का मतलब क्या होता है, ईट। तो ही डज नॉट ईट, और बचा क्या, द फूड। आई होप आपके अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ाता हूं, देखिए सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो भैया मैं काम नहीं कर रहा हूं ना, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं ना। अगर हम जोर दे रहे हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है, मैं का मतलब होता है आई, और आई हमारा क्या आता है, प्लूरल में आ जाता है, ठीक है। तो आई डू, और नॉट की पोजीशन जैसा मैंने आपको बताया थर्ड पोजीशन, तो आई डू नॉट, पढ़ाना। वर्ब क्या होती है, आपको ध्यान दीजिए, कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में हमारी दो वर्ड्स हो जाती हैं, जैसे कि वह मैदान में खेलने नहीं जाता है। कुछ और सेंटेंस भी हम ले लेंगे, अभी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो वहां हमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो वर्ब होती है वो कौन सी होती है, मेन वर्ब हमारी होती है जो पहचान के साथ में जुड़ी होती है, यानी पढ़ा। तो पढ़ा का मतलब क्या, पढ़ाना, पढ़ाने की होती है टीच। आपको ध्यान देना, आई डू नॉट टीच, और तुम्हें की होती है यू, और बचा क्या हमारा बेटा लास्ट में, इंग्लिश, राइट। कभी भी आप इंग्लिश के साथ में दा का यूज ना करें, ठीक है। यू टीच यू द इंग्लिश कभी भी ना यूज करें, क्योंकि दा का यूज करने से किसी लैंग्वेज के से पहले दा का यूज करने से वहां के लोगों की पहचान होती है, राइट। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा, ठीक है। बच्चा नहीं रोता है, तो बच्चे के लिए हम यूज करते हैं चाइल्ड। भाई यहां पर नहीं रोता है मतलब एक है, ठीक है ना, तो एक के लिए हम यूज करेंगे डज। मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी एक वचन करता होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं डज का, तो द चाइल्ड डज और नॉट, ठीक है। और रोने के लिए हम यूज करते हैं बी। बच्चों यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली बात है, आप कहेंगे सर यहाँ तो नॉट हमारा फोर्थ पोजीशन पे है, लेकिन मेरे बच्चा ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर पूरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द चाइल्ड है, द अलग नहीं है और चाइल्ड अलग नहीं है, ये दोनों क्या है, एक है, ठीक है ना। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तुम यहाँ नहीं खेलते हो, तुम के लिए बच्चा हम यूज करते हैं यू, और यू हमारा लास्ट वीडियो में बताया बहुवचन करता होते हैं, तो उनके साथ हम यूज करते हैं डू का। तो यू डू नॉट, और खेलना यानी खेलता, उससे पहले खेलना यानी प्ले, यू डू नॉट प्ले हेयर, ठीक है। तो हमने बात की अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की। अब मैं आपके कंफ्यूजन दूर कर देता हूं कि डू और डज किसके साथ यूज करते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपका स्क्रीनशॉट ले लें आप इसको, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं। तो मैं फिर से एक बार ले रहा हूं नोट नंबर 1 कि ही, शी, इट,
कोई नाम व अन्य एक वचन कर्ताओं के साथ हम बेटा किसके यूज करेंगे? डज का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान देना है। और इसी तरीके से नोट नंबर 2 डालें हम अगर, तो आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, और इसके साथ कुछ और भी होते हैं। अन्य का मतलब बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे प्लूरल में आते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। तो अन्य बहुवचन, ठीक है ना, अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ हम यूज करते हैं काय का? डू का प्रयोग करते हैं। राइट बेटा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स बना सकते हैं, और यहां से आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपके पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।